हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रूपा शर्मा फ्रॉम दुबई रियल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव की, स्पेशली जो कोरोना महामारी चल रही है कोविड-19 की वजह से, कैसे हम अपनी इमोशनल वेलबींग पर ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप कुछ सवालों के जवाब दें अपने आप को। नंबर 1, क्या आपको लगता है आप स्ट्रेस्ड आउट हैं? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक तनाव की स्थिति है, एक मानसिक तनाव। जस्ट बी ऑब्जर्वेंट और आप महसूस करिए और देखिए कि आपका मूड किस तरीके का रहता है, आपकी फीलिंग्स ज़्यादातर किस तरफ रहती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस में। अगर नेगेटिव इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड आपका रहता है, इसका मतलब ये है कि आप तनाव की हालत में हैं। जैसे कि आप उदास रहते हैं या गंभीर रहते हैं, या आपको गुस्सा आता है, या आप ज़रा सी बात पे गुस्सा कर देते हैं और उसके बाद आपको अफसोस होता है, आप किसी चीज़ को आराम से इंजॉय नहीं कर पाते हैं, आप चिंता में डूबे रहते हैं ज़्यादातर, या हर चीज़ का क्या बुरा रिज़ल्ट निकल सकता है, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है, और आपकी ये मनोस्थिति काफ़ी टाइम से चल रही है। तो ये जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोलॉन्ग डिप्रेशन जो है वो फिज़िकल बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। 95% जो बीमारियां होती हैं साइकोलॉजिकली ही ट्रिगर्ड होती हैं, मतलब वो हमारी मनोस्थिति से उत्पन्न होती हैं। तो जब 95% डिजीज़ और जो 95% बीमारियां नेगेटिव थिंकिंग से पनपती हैं, अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लें तो हमारी जो बीमारियां हैं वो ठीक भी हो सकती हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि एक इंसान औसतन 50 से 60 हज़ार विचार दिन में सोचता है, और उसमें और भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उसमें से 80 से 90% जो उसकी जो सोच है वो डेली एक ही सोच होती है, वही विचार हम रोज़ सोचते हैं, उसी तरीके का हमारा सोचने का ढर्रा होता है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें से अमूमन 80% जो हमारी थॉट्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के। पूरी ज़िंदगी में इंसानों को, जो ह्यूमन समुदाय हैं, वहाँ तक इतनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव न्यूज़ नहीं पहुँच पाती थी। न्यूज़पेपर्स इतने कॉमन नहीं थे, टेलीविज़न सबके घरों में नहीं थे, रेडियो स्टेशंस बहुत ज़्यादा नेटवर्क नहीं था। लेकिन जितनी पूरी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कुछ सालों पहले, कुछ डेकेड्स पहले पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलती थी, हमें वो एक दिन में मिल जाती है। तो यू कैन सी हमारे पास कितना ज़्यादा एक्सपोजर है नेगेटिविटी का। सो पॉजिटिव रहने के लिए आप सबसे पहले एक चीज़ करें, आप सोशल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, ऐसे कोई भी चैनल्स हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली एक्सपोज कर रहे हैं नेगेटिविटी से, उससे दूर हटें। नंबर 2, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जिनके पास रह के आपको नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी हमारी रंगत हो जाती है। आप वहाँ से दूर रह के उन दोस्तों में, उस एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पे आपको रह के खुशी मिलती है, अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। नंबर 3, आप देखिए कि आपकी नींद कैसी है। अगर आपको लैक ऑफ स्लीप इशू चल रहा है, आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, वो अभी आपके स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। बायोकेमिकल कंपोजिशन बॉडी की बदल जाती है। आप अपने पानी की मात्रा पर ध्यान दीजिए। डिहाइड्रेटेड जो बॉडी होती है, पानी की कमी से इंसान चिड़चिड़ा रहता है। ये कुछ हाइजीन फैक्टर हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल हाइजीन फैक्टर्स में आपका न्यूट्रिशन कैसा है। प्लीज़ मेक श्योर हमारे जो बदन है उसके अंदर 65 to 70% वाटर है, तो 65 to 70% वॉट वी कंज्यूम शुड बी वाटर बेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी का इंटेक, ये सब मिला के। वॉच योर डाइट एंड ईट स्मॉल पोर्शंस एंड अवॉइड ओवर ईटिंग फ्राइड फूड, spicy food, especially in the dinner time. If you can, please try and do intermittent fasting, which will help you. Intermittent fasting होती है 16 घंटे की फास्टिंग, जिसमें आप अर्ली डिनर करके लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, ये आपको एक मौका मिलेगा अपने सिस्टम को क्लीन करने के लिए। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं, जिसमें आप अपने ज़िंदगी की हर पॉजिटिव चीज़ को लिखें। उसी ग्रेटिट्यूड जर्नल के
एंड में आप अपना स्ट्रेसर्स कैटलॉग बना सकते हैं, जिसमें किस बात से, किस इंसान से, किस हालात में, किस माहौल में आपका स्ट्रेस ट्रिगर होता है, उसका एक कैटलॉग बनाइए और देखिए कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। उन मोमेंट्स में 5 से लेके 1 तक 5, 4, 3, 2, 1 अपना रिस्पॉन्स देने से पहले ये रिवर्स काउंटडाउन शुरू करें। अगर अपने आप को आप ये 5 सेकंड से 10 सेकंड्स का विंडो दे देते हैं तो काफ़ी जाहिर है आप अपना जो रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, उसको होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, माइंडफुलनेस, मीनिंग स्टेइंग इन द मोमेंट। हमारा दिमाग इस तरीके से बना हुआ है, या तो हम पास्ट को सोचते रहते हैं या फ्यूचर को। पास्ट और फ्यूचर को सोचने में हम आज में जीना भूल जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव माइंडफुलनेस। आप वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अपना जो पूरा का पूरा ध्यान है अपने सांस पे रखिए, अपनी आंखें हल्के से बंद करके बैठ जाइए। आपकी थॉट जहाँ भी जाती है, डू नॉट स्ट्रगल विद योर थॉट्स, सिर्फ फोकस। जैसे ही कोई विचार दिमाग में आता है, आप अपनी पूरी अटेंशन वापस अपनी सांस की आवाज़ पे फोकस करिए, जिससे 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। किसी भी नई आदत को डेवलप करने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए और ऑप्टिमम 3 मंथ्स। कोई भी चीज़ आप शुरू करें, प्लीज़ एक्सरसाइज हो या डाइट हो, अच्छी हैबिट हो, आप कम से कम 3 हफ्ते उसको ज़रूर करके देखिए। साथ में मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी मीडिया अड्डा का फॉर होस्टिंग दिस वीडियो ऑन देयर प्लेटफॉर्म। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन लाइफ कोचिंग आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे हैं जो कि सेल्फ हेल्प टूल्स हैं, जिनके द्वारा आप अपनी मदद कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय।